सभी प्रबुद्धजनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 की व्याख्या कर रहे हैं। अब तक हमने ध्यान योग की अंतिम स्थिति को प्राप्त हुए महापुरुषों के लक्षण, उसको ध्यान योग के लिए उपयुक्त आहार विहार, शयन आदि, उसका आसन, ध्यान योग का फल, इन सब चीजों पर चर्चा की। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि योगी की चित्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए। उसको यहाँ ऋषि वेद व्यास जी ने अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में पिरोया है। यथा दीपो निपातस्थो न इंगते सा उपमा स्मृता योगिनो है यत चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मनः। अर्थात जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में, वैक्यूम में दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, वह हिलती डुलती नहीं है, सीधे जलती है। योग का अभ्यास करते करते यत चित्त वाले योगी की चित्त की स्थिति उपमा उससे दी गई है, उसी चित्त के अनुसार कही गई है। तो जिस प्रकार वायु रहित स्थान में, वैक्यूम में दीपक की ज्योति अचल रहती है, जहां हवाओं का वेग ना हो, हवा तो हो लेकिन ज्योति बिल्कुल सीधी रहती है, वैसी ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के नियंत्रित चित्र की कही गई है। एज द लैंप इन द sheltered spot does not flicker, this has been thought as the smile of yogi of controlled mind practicing yoga in the self. Then his mind is not disturbed and his thought process is not flickering here and there, and nobody can disturb their mind either inside thought or outside sights. Our all senses can not disturb the peace of mind and our controlled mind practicing yoga. That is the situation required. इस बात को थोड़ा और यदि गूढ़ रहस्य के साथ कहा जाए, समझा जाए, तो ऐसे भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा गया दीपक चलायमान नहीं होता, लौ सीधे ऊपर उठ जाती है, उसमें कंपन नहीं होता, उसमें हिलना डुलना नहीं होता। यही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की दी गई है। दीपक तो उदाहरण मात्र है। आजकल दीपक का प्रचलन शिथिल पड़ रहा है। अब नई पीढ़ी के बच्चों को दीपक कहां देखेगा। अतः अगरबत्ती ही जलाने पर धुआं सीधे ऊपर जाता है यदि वायु में वेग न हो। यह योगी के जीते हुए चित्त का एक उदाहरण मात्र है। अभी चित्त भले ही जीता गया हो, निरोध हो गया हो, किंतु अभी चित्त है। जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है, तब उसे कौन सी विभूति मिलती है, उसका वर्णन भी भगवान गीता में उदाहरण देकर करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। और उन सब को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि हमने यह नहीं समझा तो फिर हमारे जो चित्त लगाने की कला है, जो हमारी समझने की कला है, वह ठीक से हमें समझ में नहीं आएगी।
तो यहाँ आध्यात्म के हिसाब से इसके शब्द की व्याख्या के साथ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है यथा दीपो निवातस्थो से लेकर युज्यतो योगात्मन है, जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसके मन स्वरूप चिंतन में स्थिर रहता है और जिसके चित्त को अपने वश में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। तात्पर्य यह है कि उस योगी का चित्त स्वरूप ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के अतिरिक्त दूसरा स्वरूप या दूसरा चिंतन कुछ आता ही नहीं। पूर्व श्लोक में जिस योगी के चित्त को विनियत कहा गया, उसे यहाँ वशीभूत किए हुए चित्त वाले योगी के लिए यहाँ यथ चित्तस्य पद आया है। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता, यह बात ध्यान रखने की। वायु नहीं होगी तो हम सब श्वास नहीं ले पाएंगे। तो कोई भी स्थान सदैव वायु से रहित नहीं होता, वायु सर्वत्र रहती है। कहीं पर वायु स्पंदन से रहती है और कहीं वायु निस्पंदन के रूप में रहती है। इसलिए यहाँ निवातस्थ पद वायु के अभाव का वाचक नहीं, प्रत्युत स्पंदित वायु के अभाव का वाचक है। यहाँ उपमेय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की उपमा क्यों दी गई? यह प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि स्थित होने की तो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ ध्रुव तारे की भी स्थिति आ सकती थी, पहाड़ों की स्थिति आ सकती थी, बहुत सारी चीजों की आती थी। दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर्वत तो कभी हिल भी नहीं सकता। अतः पर्वत की उपमा देनी चाहिए थी। यह प्रश्न बहुत सारे जिज्ञासु पैदा करते हैं। इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर है, अचल है, प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। तो बात समझ में आनी चाहिए कि उसकी उपमा यूं क्यों दी गई है कि मन भी चंचल है और दीपक की लौ भी चंचल है। जरा से वायु के स्पंदन से इधर उधर स्पंदित होने लगती है, हिलने डुलने लगती है, और वह भी प्रकाश देती है। और मन भी जब स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो जीवन प्रकाश में हो जाता है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त की भी दीपक की लौ के समान स्वभाव वाला ही चंचल है, इसलिए चित्त की उपमा दीपक की लौ की उपमा से दी गई है। दूसरी बात, जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योग की चित्त की परमात्मा में जागृति रहती है। यह जागृति सुसुप्ति से विलक्षण है। अब एक नई बात यहां गीता हमें बताती है कि यह जागृति सुसुप्ति से विलक्षण है। क्या विलक्षणता है? यद्यपि समान रहती है, तथापि सुसुप्ति में चित्त वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। क्या हो जाता है? चित्त वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान ही नहीं होता। मैं आत्मा और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं बचता, कोई आभास ही नहीं होता। परंतु समाधि में चित्त वृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। और इसी बात को चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में ज्ञान दीप्ते पद से कहा गया था। और इसीलिए बार बार ज्ञान की जब बात आती है तो दीपक की बात आती है। जैसे दीपक की लौ जब तक हिलती है, फ्लकरिंग होती है, तो उसके प्रकाश का प्रभाव उतना नहीं होता जितना स्थिर होने पर होता है। ऐसे ही जब तक हमारा मन इधर उधर दौड़ता रहता है, स्पंदन करता रहता है, तब तक मन में स्थिरता का अभाव रहता है। और स्थिरता के अभाव में हम कुछ भी, ना तो हम ठीक से चिंतन कर पाते हैं, ना आत्मा का परमात्मा से मिलान करा पाते हैं।
इसलिए जब भी ज्ञान की बात होती है तो ज्ञान के साथ दीपक का उदाहरण दिया जाता है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही, और सीखने के लिए वही एक बात, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति अचल रहती है, वैसे ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के नियंत्रित चित्त की कही गई है। मतलब फिर वो एकदम सीधा परमात्मा से मिलन की बात करे, इधर उधर कहीं भटके नहीं, भटकाव स्वतः समाप्त हो जाता है और हमारा जीवन प्रकाश में हो जाता है। आज के इस श्लोक की व्याख्या यहां समाप्त करते हैं और शीघ्र आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरे संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।